रतन टाटा की कई ऐसी उपलब्धियां हैं जिस तरीके से उन्होंने एक मशहूर उद्योगपति के तौर पर अपनी पहचान तो बनाई ही। 1991 में वो चेयरमैन बने थे और जिस तरीके से वो टाटा को नई ऊंचाइयों पर लेके गए, आप किसी भी क्षेत्र में देख लें टाटा का नाम सुनाई देता है। टाटा स्टील हो, टाटा मोटर्स हो, इन तमाम चीजों में हमेशा टाटा का नाम सुनाई देता है और यही वजह, उनकी सोच है कि एक उद्योगपति के तौर पर उन्होंने टाटा को जिस बुलंदियों पर वो लेकर गए हैं। बिल्कुल बुलंदियों पर लेके गए। और जैसा हम देश में जानते हैं कि टाटा एक विश्वास का नाम है। टाटा विश्वास का नाम किस वजह से बना? तो रतन टाटा की वजह से बना कि आप टाटा अगर आप कहते हैं तो आपको यकीन होता है, इस ब्रांड पे यकीन होता है। और उसके पीछे बहुत बड़ी वजह जो थी वो रतन टाटा थे। आप अगर कोई भी आप टाटा के किसी भी सेक्टर में चले जाए, चाहे वो आपके मोटर कार हो या किसी भी सेक्टर में चला जाए, और खास करके मुंबई की अगर हम बात करें गोनिका, तो यहाँ टाटा का जो कैंसर हॉस्पिटल है वो देश के लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद बना रहता है, एक आखिरी उम्मीद बना रहता है। जब कोई कैंसर से पीड़ित होता है तो उससे पहला नाम अगर कोई याद आता है तो वो टाटा कैंसर हॉस्पिटल याद आता है। और ये जो उपलब्धि है और ये जो समाज सेवा है वो टाटा ग्रुप के लिए बहुत बड़ा है और इसमें रतन टाटा का अहम योगदान रहा है। बिल्कुल राजेश, जैसे आप भी जानकारी दे रहे हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में और एक उद्योगपति के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने टाटा को और खुद और को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। रतन टाटा के बारे में कुछ जानकारियां भी दर्शकों को दे दे। 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म जमशेद जी टाटा के दत्तक पोते वो हैं और इसके अलावा नवल टाटा के वो बेटे हैं। उनकी स्कूली शिक्षा मुंबई में हुई थी और कार्लिंग यूनिवर्सिटी से उन्होंने आर्किटेक्चर बीएस की पढ़ाई की थी। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में वो गए, जहां से उन्होंने एडवांस मैनेजमेंट का प्रोग्राम किया और फिर 1962 में उन्होंने टाटा समूह के साथ करियर की शुरुआत की थी। 1991 में जेआरडी टाटा के बाद वो समूह के 5वें अध्यक्ष बने थे। तो एक लंबा करियर उनका रहा है और इसके अलावा कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया गया। फिर चाहे वो 2000 में पद्म भूषण सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया, इसके अलावा 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और कई विदेशी कंपनियों का भी अधिग्रहण किया गया है उनके टेन्योर के अंडर, जैसे कि टेटली, जगुआर लैंड रोवर और इसके अलावा कोर्स का भी टाटा समूह में ही अधिग्रहण हुआ है। वहीं इसके अलावा नैनो जैसी लखटकिया कार भी वो लेकर आए, यानी कि 1 से 1.5 लाख में वो कार आ रही थी, जिसमें कि बजट में एक ऐसा व्यक्ति जो सोच नहीं सकता गाड़ी लेने का, एक मिडिल क्लास व्यक्ति या लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति, वो भी गाड़ी लेने का सपना देख रहा था। टाटा नैनो जब उन्होंने लॉन्च की और इसके अलावा इंडिका कार भी रतन टाटा ही लेकर आए थे। राजेश, जैसे हमने उनके बारे में बताया, खासतौर पर टाटा नैनो की बात सबको याद आती है कि जब इस तरीके से वो जो आइडिया एग्जीक्यूट किया गया था कि एक ऐसी कार जो बजट कार है, बजट फ्रेंडली है, 1 से 1.5 लाख में वो गाड़ी आ रही थी और वो आम लोगों के लिए, जो लोग 5 से 7 लाख या 10 लाख की गाड़ी नहीं ले सकते थे, 1 से 1.5 लाख की गाड़ी में भी उनका गाड़ी का सपना पूरा हो रहा था। बिल्कुल यही वजह है कि टाटा को, रतन टाटा को हर बार उस व्यक्तित्व के तौर पर देखा गया जो आम लोगों के बारे में सोचता था, जो देशवासियों के बारे में सोचता था, ऐसे लोगों के बारे में भी सोचता था जो जिनके पहुंच से कार बहुत दूर हुआ करती थी। अगर 15 साल 20 साल पहले हम जाएं गोनिका, तो कार लेना ही एक बहुत बड़ी चीज हो जाती थी। तो उस दौरान लोगों के बारे में उन्होंने सोचा कि हर शख्स जो है इस देश में अगर वो कार लेना चाहता है तो 1 लाख रुपए अगर उसके पास है तो वो कार ले। और ये सोच थी उनकी, जिसके वजह से नैनो जो है वो एक मूर्त रूप ले पाया था। और रतन टाटा जो है वो 1990 में उन्होंने टाटा ग्रुप के बतौर चेयरमैन का पोस्ट संभाला और 2012 तक रहे। उसके बाद उन्होंने चेयरमैनशिप छोड़ दिया था, बीच में फिर से वो इंटरिम चेयरमैन बने थे कुछ दिनों के लिए, 2016 से लेकर 2017 तक। और उनके चैरिटेबल ट्रस्ट जो है गोनिका वो कई सारे हैं और उसको अभी तक वही हेड कर रहे थे, जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। और आपको बता दूं कि इनको पद्म विभूषण भी मिला है और आपको पद्म भूषण भी मिला है। हमें जो सिविलियन अवार्ड है हमारा देश का दूसरा बड़ा अवार्ड, तीसरा बड़ा अवार्ड, उनसे नवाजा गया है रतन टाटा को। तो कहीं ना कहीं बड़ी शख्सियत थे, बड़े अहम शख्सियत थे, सिर्फ अपने ग्रुप के लिए नहीं, अपने कंपनी के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए। गोनिका, उनकी सादगी के बारे में भी राजेश हमेशा बातें की जाती है कि वो एक सादा जीवन व्यतीत करते थे, एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे, मोबाइल यूज करना वो पसंद नहीं करते थे। ये तमाम बातें हैं जो उनके बारे में आज भी लोग याद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और इस वक्त स्टेटमेंट आ गया है रतन टाटा की तरफ से, वो मैं आपको पढ़ के बता दूं
it is with a profound sense of loss that we bid farewell to Mr. Ratan Tata, a truly uncommon leader whose immeasurable contribution have shaped not only the Tata group but also the very fabric of our nation. ये टाटा ग्रुप से अब ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो आया है गौनिका, और उसमें रतन टाटा के बारे में बताया गया है. फॉर द टाटा ग्रुप दैट मिस्टर टाटा वाज मोर देन अ चेयरपर्सन. टू मी ही वाज अ मेंटर, गाइड एंड फ्रेंड. ये एन चंद्रशेखरन हैं जो चेयरमैन है अभी टाटा सन्स के. उनके तरफ से ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है वो जारी किया गया है और उसमें लिखा गया, फॉर द टाटा ग्रुप मिस्टर टाटा वाज मोर देन अ चेयरपर्सन. टू मी ही वाज अ मेंटर, guide and friend. He inspired by example with an unwavering commitment to excellence, integrity and innovation. The Tata Group under the stewardship expanded its global footprint while always remaining true to its moral compass. Moral compass की बात हो रही है और ये टाटा ग्रुप ने साबित किया है देश में कि जिस मोरालिटी के साथ इस कंपनी ने देश में औद्योगिक विकास किया हो, वो शायद ही दूसरे किसी संस्थान ने, दूसरे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया हो, क्योंकि अलग एग्जाम्पल सेट करते हैं. और आगे लिखते हैं एन चंद्रशेखरन गौनिका, मिस्टर टाटा डेडिकेशन टू फिलैंथ्रोपी and the development of society has touched the lives of millions. और जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं कि फिलैंथ्रोपी किस तरीके से वो करते थे और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से काम करते थे. From education to healthcare, his initiative left a deep-rooted mark that will be benefit generations to come. बिल्कुल इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिस तरीके से एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए जो काम टाटा ने इस देश में किया है, वो जनरेशन आने वाले कई जनरेशन तक को वो मदद करता रहेगा. Reinforcing all this work was Mr. Tata's genuine humility in every individual interaction. और जब भी वो किसी से मिलते, जिसका आप जिक्र कर रही थी कि जब भी किसी से वो पर्सनली भी मिलते थे तो बहुत ही सादगी से मिलते थे, बहुत ही ह्यूमिलिटी से मिलते थे, जिसका जिक्र एन चंद्रशेखरन अपने मैसेज में कर रहे हैं. On behalf of the entire Tata family, I extend our deepest condolences to the loved ones. His legacy will continue to inspire us as we strive to uphold the principles he so passionately championed. ये एन चंद्रशेखरन हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है. पद्म विभूषण मिस्टर रतन टाटा 28/12/1937 से लेके 9/10/2024, 86 साल की उम्र में रतन टाटा हमारे बीच में नहीं रहे गौनिका.